नमस्कार, आप उपन्यास गबन प्रेमचंद जी का देख रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर चलते हैं। उपन्यास गबन के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं उपन्यास गबन के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ये जो लेखक हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ये वेस्ट बंगाल टीजीटी के लिए जो सिलेबस में लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यू है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ऐप का लिंक मिल जाएगा और जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके 60 में से 60 कैसे लाना है वो वहाँ पर एक सिंगल वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसको जब बाई करते हैं तो उसके साथ मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलता है। तो आप मॉक टेस्ट भी वहाँ से टीजीटी पीजीटी का खरीद के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं उससे इतर वहाँ पर क्वेश्चन है सब मिला करके। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन उससे मैच नहीं खाएगा, वो अलग ही है। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो आप जानते हैं 1931 ईस्वी की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र आप जानते हैं कौन है? रमा नाथ की क्या होती है? बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि उपन्यास गबन की नायिका कौन है? तो आप जानते हैं जालपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि गबन उपन्यास में जालपा किसकी पत्नी है? तो आप जानते हैं जालपा जो है रमानाथ की क्या है? पत्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में रमानाथ का चरित्र कैसा है? तो उसका जो चरित्र है वो कैसा है? ऐश्वर्य लूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में जालपा का स्वभाव कैसा है? तो आप जानते हैं कि जो जालपा का स्वभाव है वो ऐश्वर्य प्रिय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? तो आप जानते हैं दहेज एवं आभूषण की लालसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर कि गबन उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ? तो आप जानते हैं वो पत्रिका हंस है। वो पत्रिका कौन सी है? वो पत्रिका आपका हंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गबन उपन्यास की कथा किस परिवेश पर आधारित है? तो आप जानते हैं ये किस परिवेश पर आधारित है? तो ये शहरी परिवेश पर क्या है? आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में जालपा की मुख्य आकांक्षा क्या थी? तो मुख्य आकांक्षा क्या थी? तो आप जानते हैं गहनों की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि गबन उपन्यास का नायक रमानाथ किस कारणवश अपराध की ओर प्रवृत्ति हो जाता है? तो आप जानते हैं कि गहनों की लालसा पूरी करने के लिए वो जो है हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गबन उपन्यास में माधव कौन है? गबन उपन्यास में जो माधव कौन है? तो रमानाथ का क्या है? मित्र है। रमानाथ का क्या है? मित्र है। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में रमानाथ किस प्रकार का गबन करता है? तो आप जानते हैं वो किस प्रकार का धन गबन करता है? तो कंपनी के धन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गबन उपन्यास में देवनंद प्रसाद कौन है? तो आप जानते हैं देवनंद प्रसाद कौन है? तो ये जालपा का पिता है। क्या है? जालपा का पिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में जालपा का दहेज कैसा था? तो आप जानते हैं बहुत कम था। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में नैतिक दृष्टिकोण से सबसे प्रभावशाली चरित्र कौन है? तो आप जानते हैं जो सबसे प्रभावशाली चरित्र है वो किसका है? वो जालपा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने किस सामाजिक समस्या का चित्रण किया है? तो आप जानते हैं कि दहेज प्रथा और गहनों की लालसा। ये 18 का सी विकल्प जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर की बात आती है। तो कहते हैं कि गबन उपन्यास की कथा किस प्रकार की है? तो गबन उपन्यास की जो कथा है
वो कैसी है, वो सामाजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गबन उपन्यास में अंत में जालपा कैसी बन जाती है। तो अंत में जो जालपा है कैसी बन जाती है, गहनों की लालसा त्याग देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में किस प्रकार के सामाजिक समाज का चित्रण करता है। गबन उपन्यास किस प्रकार के समाज का चित्रण करता है, तो आप जानते हैं वो मध्य वर्गीय शहरी समाज का क्या करता है, चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं गबन उपन्यास में रमानाथ अपनी गलती अंततः किसके सामने स्वीकार करता है। तो आप जानते हैं जालपा के पास जो है अपनी गलती क्या करता है, स्वीकार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं गबन उपन्यास किस यथार्थवादी समस्या से जुड़ा है। गबन उपन्यास किस यथार्थवादी समस्या से जुड़ा है, तो कहते हैं आभूषण और दहेज की बात होती है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो कहते हैं कि गबन उपन्यास में रमानाथ का अंत कैसे होता है। रमानाथ का अंत कैसे होता है, तो कहते हैं वो सुधर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश क्या है। तो सबसे बड़ा संदेश है कि गहनों से बड़ी है स्त्री का त्याग और प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास में जालपा किस कारण अंततः आदर्शवादी बन जाती है। किस कारण अंततः जो है आदर्शवादी बन जाती है, तो आप जानते हैं पति का गबन जान करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब आती है तो कहते हैं गबन उपन्यास में कौन सा चरित्र नारी के ऐश्वर्य लालसा का प्रतीक है। तो आप जानते हैं वो कौन है, वो जालपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास का कथानक किस घटना से शुरू होता है। तो आप जानते हैं वो क्या है, दहेज और विवाह की चर्चा से क्या होता है, सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गबन उपन्यास किस भाषा शैली में लिखा गया। गबन उपन्यास जो है किस भाषा शैली में लिखा गया, तो आप जानते हैं उर्दू हिंदी मिश्रित जो है सहज भाषा में क्या है, लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं गबन उपन्यास की नायिका जालपा अंत में क्या समझती है। तो आप जानते हैं अंत में क्या समझती है, तो आप जानते हैं अंत में वो समझती है कि त्याग और प्रेम ही जीवन का क्या है, सार है। त्याग और प्रेम ही क्या है, जीवन का सार है। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।